नई दिल्ली शहर के पास एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से इलाके में मैं पला बढ़ा हूँ। यह जगह बचपन बिताने के लिए बहुत अच्छी थी। तब मैं 14 साल का था। एक दिन दोपहर में मेरे साथ जो हुआ उससे मेरी जिंदगी में परेशानी आना शुरू हो गई। मैं स्कूल में पढ़ाता था। हमें म्यूजियम में ले जाया गया। वहाँ हाल ही में हजारों साल पुरानी कुछ चीजें लाई गई थी। म्यूजियम के अंदर बाकी चीजें भी थी, पर मेरा उन पर जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। पूरे संग्रह की सबसे अहम चीज थी प्राचीन मिस्रवासी का शव, जिसे परंपरागत तरीके से संरक्षित किया गया था, यानी यह एक मम्मी थी। म्यूजियम वालों का मानना था कि यह एक महिला मिस्र के प्रमुख देवता के मंदिर की पुरोहित थी। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सबसे अलग हो रहा हूँ। इसके नाखून, इसकी हड्डियाँ और उसके दांत सही सलामत थे। सुना था यह एक उग्र और आतंक के देवता की पूजा करने वाली महिला थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो देवता और लोग अब उसकी रक्षा कर रहे हो। उस मम्मी का खुला हुआ सर बहुत भयावह था। हालांकि वह देखने में काफ़ी अजीब और डरावनी थी, और उसका पूरा चेहरा एकदम सही सलामत था। मैं उस मम्मी को देख रहा था कि अचानक एक अजीब सा एहसास हो गया। हर चीज़ कुछ देर के लिए धुंधली सी पड़ गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ जो भी थे उन्होंने भी ऐसा महसूस किया या नहीं, या सिर्फ मुझे वह अजीब एहसास हो रहा था। वह बहुत ही अजीब एहसास था। ऐसा लगा मानो मम्मी मुझे अपने अतीत में ले जाना चाहती थी और कुछ दिखाना चाहती थी। कुछ देर में मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं भागकर म्यूजियम के बाहर चला गया। स्कूल के बाद मैं अपने घर चला आया, पर रात भर मैं उस एहसास को भूल नहीं पा रहा था। घर पहुंचते ही मुझे फिर से वैसी ही घबराहट महसूस होने लगी। मुझे याद आ रहा था कि उस मम्मी के चेहरे पर इतने सालों बाद भी उसकी आंखें नहीं थी, और जब मैं उसे गौर से देखता तो लगता जैसे वो मम्मी मुझे देख रही है। फिर अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह मम्मी मुझ पर नज़र रख रही है। मुझे लगा जैसे वह चीज़ मुझ पर हावी हो रही थी। मैंने उस मम्मी के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की, पर म्यूजियम वालों को लगा कि शायद पहली बार मैंने देखा है और इसलिए मुझे उस चीज़ से डर लग रहा होगा। मुझे अंदर ही अंदर किसी अनजान खतरे का अजीब एहसास हो रहा था। उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं उसी म्यूजियम में हूँ जिसके सामने ताबूत में मम्मी लेटी हुई है। उसके ताबूत में कुछ छोटे छोटे कीड़े निकलकर जमीन पर रेंग रहे थे। वे हर जगह मौजूद थे। मैं उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वह मम्मी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं अब बिल्कुल उस मम्मी के पास खड़ा था और उसके चेहरे को देख रहा था। अचानक उस मम्मी की आंखें खुल गई और उसके मुंह के अंदर से और भी गंदे और बदबूदार कीड़े बाहर निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। घबराहट के मारे मेरी नींद टूट गई। मैं बहुत डरा हुआ था। वह सपना इतना डरावना था कि मुझे सच में वह एहसास हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने देखा कि कोई कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। मैं उस आकृति को गौर से देख रहा था। मुझे किसी की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। वह चीज़ मेरी तरफ बढ़ी। मुझे उसकी हरे रंग की चमकीली आंखें दिखाई दी। उसे देखकर मैं और भी डर गया। मुझे अपने बेडरूम में उसके भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे मैंने चादर से अपना चेहरा ढक लिया। फिर वह अचानक कहीं गायब हो गया, पर सुबह तक मैं उस डरावने एहसास की वजह से सो नहीं पाया था। सुबह होने पर मैं किचन में चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ हुआ वो आखिर क्या था। तभी मेरी माँ ने मुझसे पूछा,
क्या हुआ है, इतने परेशान और डरे हुए क्यों हो? मैंने उन्हें सब बताया, जो कुछ मैंने रात को देखा और महसूस किया था। मेरी माँ ने कहा, बेटा यह सब तुम्हारे मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता था। रात मैंने किसी साये को देखा था। उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे रात भर किसी के सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद म्यूजियम में उस मम्मी के शव को देखने के कारण मेरे मन पर इसका गहरा असर पड़ा होगा। मेरे बाबा ने कहा कि तुमने शायद आवाज़ सुनी भी हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वह किसी और चीज़ की आवाज़ हो। फिर मेरे बाबा ने मेरी बात को टाल दिया। उन्हें लग रहा था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे ऐसे भूत प्रेत वाले सपने नहीं आने चाहिए, पर फिर भी मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। उस मम्मी की आंखें थी या नहीं, यह मेरा भ्रम था या कोई बहुत बड़ा सपना, पर मैं जानता था कि यह बस कोई सपना नहीं था। फिर मैं गुस्से में आकर बिना कुछ कहे अपने स्कूल के लिए निकल पड़ा। उस दिन के बाद मैं हमेशा डरा डरा सा रहने लगा। फिर भी मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। 2 हफ्ते की बाद की बात है। मैं अपने स्कूल से वापस घर पहुंचा। मैंने देखा मेरी माँ और बाबा घर को ताला लगाकर कहीं बाहर गए हुए थे। मैं अपनी चाबी घर के अंदर ही भूल गया था। पता नहीं था कि वे कहाँ गए थे और कब घर आने वाले थे, पर एक जगह थी जहाँ से घर के अंदर दाखिल हो सकता था। मैं वहाँ से दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैं अंदर गया, किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं वहीं अपने जगह पर रुक गया। मैंने मुड़कर कोने से आती उस आवाज़ की तरफ देखा। मुझे वह आकृति आखिरकार पहली बार ठीक से दिखाई दी। वह चीज़ देखने में बहुत अजीब थी। हरे रंग का शरीर था, वह सड़ा गला था। पूरे तहखाने में उसकी बदबू फैल गई थी। अगले ही पल उसने मुझ पर हमला किया। वह चीज़ मेरे पीछे पड़ी थी, जैसे वह मेरा शिकार करना चाहती थी। मैं तेजी से दौड़कर तहखाने के बाहर चला गया और ऊपर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं समझ चुका था कि कोई शैतानी ताकत है जो शायद मुझे मारना चाहती है। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बस मुझे इतना पता था कि अब वह शैतान मेरे पीछे पड़ा था और किसी भी तरह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। उस दिन के बाद मैं म्यूजियम जाना बिल्कुल बंद कर दिया। उस डर की वजह से मैं रात भर जागता रहता था। मुझे हर वक्त किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि वह मेरे आसपास कहीं है। एक रात मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक मेरा गला बहुत बुरी तरह सूख गया। मैं किचन में गया। मैंने देखा कि मेरी माँ ने मेरे लिए लिफाफा छोड़ गई है, जिसमें लिखा था कि नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें नानी के घर जाना पड़ रहा है। अब रात बहुत हो चुकी थी और मेरे पिताजी अब तक घर नहीं लौटे थे। मैं घर में अकेला था। यह एहसास ही मुझे डरा देने के लिए काफ़ी था। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी लेकर अपने गले को तर किया। पानी पीकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, किचन का दरवाज़ा तेजी से अपने आप ही बंद हो गया। मेरे बदन में बिजली दौड़ गई। मेरी आंखें भारी होने लगी। एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। मैं अपने आप को चादर से ढककर छुपाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं जानता था कि मैं कुछ भी करूं, मैं अपने आप से छुप नहीं सकता। वह बहुत डरावना था। सुबह उठकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, न कहीं देखने की। मैं अपने आंखें बंद कर वैसे ही पड़ा रहा। उस रात उसने मेरे हाथ पर बहुत गहरा घाव किया था। सुबह मेरी माँ और बाबा घर वापस आ गए, पर मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसे देख रहा था और महसूस कर रहा था।
मैं बहुत लाचार हो गया था। मैंने अब उस शैतान के बारे में घर में बातचीत करना छोड़ दिया था। अब मेरे साथ जो भी हो रहा था उसे मैंने अपने तक ही सीमित रखना शुरू किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने आखिर मुझे ही अपना निशाना क्यों बनाया था। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं उन दिनों काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगा था। मैं अकेले ही इन सब से जूझ रहा था। मुझे आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब आगे क्या करना है। कुछ दिन बाद मेरे हालात और बिगड़ते चले गए। मैं हर वक्त डरा सा रहने लगा था। सिर्फ शैतानी एहसास से ही मेरा बदन अजीब तरह से कपकपाने लगता था। रात में मैं सो नहीं पाता था। कभी नींद आ भी जाती तो बीच में डर के मारे उठ जाता था। यह एहसास इतना डरावना था कि जैसे हर रात वह शैतान मेरे आसपास ही मौजूद रहता था। आखिरकार मैंने उस शैतान से बचने के लिए घर से दूर जाने का फैसला किया। फिर मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रहने चला गया। मेरा दोस्त मुझसे थोड़ा बड़ा था और वह नौकरी करता था। कुछ ही दिनों में सब अपने आप ठीक होने लगा। मुझे ठीक से नींद आने लगी। मैं धीरे धीरे उन सब चीज़ों को भूलने लगा। मुझे मेरे दोस्त के घर आकर काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा। एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे हाथों पर बने निशान के बारे में मुझसे पूछा, पर मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने मुझे अपने अतीत के बारे में बताया कि बचपन में कैसे उसने एक गलती से एक शैतानी किताब पढ़ ली थी। उसे पढ़ने के बाद वह शैतान उसके पीछे पड़ गया था। तब एक धर्मगुरु ने उसे उस शैतान से छुटकारा दिलाया था। उसकी बात सुनकर मैंने भी उसे अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसे यह भी कहा कि अब सब ठीक हो गया है। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन छुट्टियों में मैं घर वापस चला गया। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर अपने उसी पुराने कमरे में सोने चला गया। उस कमरे के अंदर जाते ही मुझे फिर से किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे एक नाम सुनाई दे रहा था जो मैंने पहली बार सुना था। मैंने झट से अपना लैपटॉप चालू किया और इंटरनेट पर उस नाम के बारे में खोजने लगा। तब मुझे पता चला कि यह नाम किसी मिस्र के प्राचीन देवता का नाम है। उसे पानी का देवता भी कहा जाता था। उसका सर मगरमच्छ के मुंह के जैसा था। मिस्र के लोग उस देवता की अपनी रक्षा के लिए पूजा किया करते थे। वह देवता अपने आराधना करने वालों की हिफाजत करता था। जानकारी खोजने पर मुझे पता चला कि मिस्र के पुरानी मान्यताओं के मुताबिक मृत आत्माएं परलोक में अपनी रक्षा के लिए देवताओं की मदद लेती थी। तब मुझे याद आया कि जब मैं म्यूजियम गया था तब मैंने वहाँ एक मम्मी देखी थी। मुमकिन था कि वह मम्मी उस देवता की हिफाजत कर रही थी। शायद उस मम्मी को लगा होगा कि मैं उसके लिए कोई खतरा हूँ, इसलिए वह बार बार मुझ पर हमला करवा रही थी। मुझे याद आया कि जिस शैतान को मैंने देखा था वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था। उसके मुंह और दांत बिल्कुल मगरमच्छ के जैसे थे। उसका पूरा बदन मगरमच्छ की तरह दिखता था। अब मुझे पता चल गया था कि मेरा सामना किस चीज़ से हो रहा था, पर मुझे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोका जाए। तभी उस शैतान ने मुझ पर फिर से हमला किया। मैं बिस्तर से नीचे गिर गया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे ऊपर बैठा हो। कुछ ही पल में ऐसा लगा जैसे उसने मेरे पूरे बदन से मेरी सारी ताकत निकाल ली हो। मैं किसी बेहोश इंसान की तरह वहीं पड़ा रहा। वह देख रहा था कि मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं थी। जब मुझे होश आया तो मैं फौरन उस घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त के घर चला गया। पर मुझे देखते ही मेरे दोस्त को पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। वह जान चुका था कि कोई चीज़ मुझ पर हावी हो चुकी है और इसलिए मेरा बर्ताव
दिन ब दिन अजीब सा हो रहा था। उसने यह महसूस किया क्योंकि बचपन में वह खुद भी ऐसे हालातों से गुजरा था। मेरे अंदर के बदलाव को देखकर वह समझ चुका था कि वह मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे ऊपर भूत सवार है। एक रात मेरे दोस्त ने अपने घर पर शैतानी रूहों को भगाने के लिए सब तैयारी कर ली और मुझे अपने कमरे में बुलाया। फिर उसने मुझसे पूछा, जब तुम घर गए थे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था। तो उसने कहा, लगता है कि जब तुम अपने पुराने घर से जाकर वापस आए तो तुम्हारे साथ कोई प्रेत आत्मा भी आई है और तब से सब चीज़ें गड़बड़ हो रही है। मैंने फिर भी अपने दोस्त की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो मेरा दोस्त अपने गुरु के जरिए मेरे अंदर छुपे शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही मेरे दोस्त ने प्रार्थना करनी शुरू की, मेरे अंदर का शैतान जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस इतना याद है कि मेरा सर जोर से दर्द करने लगा था और मुझे सब धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा था। तब मेरा दोस्त मुझे देखकर काफ़ी डर गया था। वह समझ चुका था कि मेरे अंदर का शैतान जाग चुका है और वह मुझ पर पूरी तरह से हावी होना चाहता है। मेरा दोस्त जान चुका था कि अगर ऐसा हो जाता तो शैतान को रोकना मुश्किल हो जाता। फिर मेरे दोस्त ने भगवान से प्रार्थना करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में मेरे अंदर का शैतान अपने आप शांत हो गया। मेरे दोस्त ने उस वक्त जो भी देखा उससे वह समझ गया था कि उसके बस की बात नहीं है कि वह अकेला इस शैतान को बाहर निकाल सके। अगर वह ऐसा करता तो शायद हम दोनों की जान को खतरा हो सकता था। फिर उसने उसी धर्म गुरु की मदद लेने का फैसला किया जिसने उसके बचपन में उसकी मदद की थी। दूसरे ही दिन मेरा दोस्त उस धर्मगुरु के साथ अपने घर आ पहुंचा। धर्मगुरु घर के अंदर आते ही जान गए कि कोई बहुत बड़ी शैतानी ताकत इस घर में रहती है और वही ताकत मुझ पर सवार है। उन्होंने अपने साथ लाई हुई सभी सामग्री मेरे सामने रख दी और मेरे अंदर के शैतान को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। धर्मगुरु ने मेरे दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी। शायद वह जानते थे कि मेरे अंदर का शैतान बहुत ही ताकतवर है। धर्मगुरु ने जैसे ही मेरे हाथ ऊपर हथकड़ी में बांधी, अचानक ही मेरे अंदर भारी बदलाव आने लगा, जैसे मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था और मैं उसे वापस अपनी दुनिया में भेजने वाला था। जब धर्मगुरु ने प्रार्थना पढ़ना शुरू किया तब मेरा चेहरा असामान्य रूप से बदलने लगा। मेरी आंखें गहरी होने लगी, मेरा चेहरा काला हरा दिखने लगा था, मेरे दांत शैतान जैसे बाहर आने लगे थे और मेरे अंदर जो भी शैतान प्रेत आत्मा थी वह मुझसे बाहर नहीं निकलना चाहती थी और वह मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। फिर धर्मगुरु ने अपने हाथ से मेरे ऊपर भगवान का पवित्र जल छिड़का। पवित्र जल के मेरे बदन को स्पर्श करते ही मैं बुरी तरह से छटपटाने लगा। मैं वहाँ से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर धर्मगुरु शायद जानते थे और इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे वहाँ बांध दिया था। इधर गुरु की प्रार्थना से और बार बार पवित्र जल के उपयोग से आखिरकार धीरे धीरे मेरे अंदर की शैतानी ताकत पीछे हटने लगी और मेरे शरीर से बाहर हो गई। बस कुछ ही पलों में मुझे काफ़ी अच्छा और शांति महसूस होने लगा। बहुत समय के बाद उस शैतानी प्रेत आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया था और अब मैं मुक्त हो गया था। यह राहत का एहसास था जो कोई बहुत ही बुरे सपने से जागने पर होता है। तब मुझे धर्मगुरु ने एक बात बताई कि शैतानी ताकतें इंसान को अकेले में डराती है, उन पर हमला करती है और धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर बना देती है। फिर जैसे ही इंसान उन ताकतों से लड़ने की हिम्मत छोड़ देता है, वे उन पर हावी हो जाती है।
दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो मिलते हैं एक और डरावनी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।